हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम क्या कर रहे थे, अपने पेपर 1 है यूनिट 10 हायर एजुकेशन, उसके टॉपिक्स कर रहे थे। ठीक है, उसकी सीरीज चल रही है। इसमें हमने क्या किया था, वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ करी थी, तक्षशिला, नालंदा, फिर उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने जो है वो पॉलिसीज़ करी कि हमारे इवेल्युएशन कैसा कैसा हुआ। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, तो वो हमने सारी डिस्कस करी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया था, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फॉर्मल, डिस्टेंस लर्निंग, वो सारी हमने चीज़ें यहाँ पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं जो स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर सर, स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, आपके इंस्टीट्यूशंस का जो हायर एजुकेशन में जो है वो काम आता है। ठीक है, या उसके लिए बनाया गया है, तो वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमने जो है वो पीपल एंड एनवायरनमेंट की भी, कम्युनिकेशन की भी, और भी एमसीक्यूज की हो गई, टीचिंग की पूरा जो है वो रिवीजन वीडियो डाला हुआ है। अगर इनमें से आपको कोई भी वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ उनको जाके देखिए। और शुरू करने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ से ज्वाइन करिए, और आने वाले टाइम में जो उस पर है क्विज़ होया करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए। और लास्ट बात है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है, अच्छे से कमेंट होंगे तो हम मोटिवेट होंगे। अगर मतलब गंदे कमेंट नहीं कहूँगा मैं, कि अगर कुछ प्रॉब्लम वाले कमेंट, अभी हमारे पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो गंदे कमेंट नहीं है, वो अच्छे कमेंट है हमारे फीडबैक के लिए। उससे हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, उससे भी हम मोटिवेट होंगे अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का, ये पहली बात तो स्ट्रक्चर किस चीज़ का, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन का। अब हायर एजुकेशन पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें हम 2 वीडियोस बनाएंगे। एक तो बात बनेगी अपने, एक तो पॉलिसी मेकिंग की, और दूसरी जो है वो एक्रीडेशन की, और थर्ड वन होगी जो रेगुलेशन की। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन बना है वो बना है AB का। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि AB से क्वेश्चन बना है। ठीक है, कि एक्रीडेशन AB किस चीज़ के लिए है, तो वो आप बात करेंगे। ठीक है, आप ये सारी बात अच्छे से डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर में पहली बात तो ये 3 पिलर्स पे खड़ा है। 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पॉलिसी मेकिंग, दूसरा है आपका रेगुलेशन, और तीसरा है आपका एक्रीडेशन। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग बोले तो पॉलिसीज कौन बनाता है, पॉलिसीज कौन बनाएगा, यहाँ पे आपकी बनाएगी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी बनाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब हमने कल परसों वाले जो वीडियो थी, हमने उसमें बात करी थी कंकरेंट लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो हमने वहां बात बताया, मैंने आपको बताया 3 तरह की लिस्ट होती है, एक तो सेंट्रल, स्टेट, और तीसरी कंकरेंट। तो एक तो होगी सेंट्रल, जहां पे सेंटर वाले गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी बात रखेंगे, स्टेट वाले स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में बात रखेगी, और जो कंकरेंट लिस्ट होगी वहां पे दोनों आ जाएंगे। वहां पे दोनों आके, दोनों गवर्नमेंट, सेंटर वाले भी स्टेट वाले भी, दोनों आके अपनी बात रखेंगे, और वो चीज़ वहां पे इंप्लीमेंट करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने की, वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 अलग अलग हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों उसमें आएगी आपकी। ठीक है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो आपकी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हो गई। ठीक है, सेंटर का जो एजुकेशन सिस्टम हो गया तो उन पे बात करेगी। स्टेट वाला स्टेट में, जैसे कि सेंटर की बात करें तो CBSE है ना, हम स्कूल में पढ़ते तो CBSE। और अगर स्टेट का करें तो वो HPSC हो गया जिस तरह। ठीक है, हरियाणा का HPSC हो गया, दिल्ली का इंडिविजुअल का हो गया। ठीक है, उसमें फिर उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बात करती है। फिर आती है रेगुलेशन। अब ये जो चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे रेगुलेशन किसका है, भी उनको चलाने का काम किसका है। ठीक है, तो उनको जैसे यूनिवर्सिटी पे हो गया आपका UGC हो गया। ठीक है, टेक्निकल जो एजुकेशन है उस पर AICTE हो गया। तो इस तरह की सारी बहुत सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसको एक्रीडेशन। अब एक्रीडेशन क्या होता है, एक्रीडेशन होता है
कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रेड देना या किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड देना, जैसे आपने सुना होगा कि इस यूनिवर्सिटी को नैक की तरफ से ये ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, ए प्लस ग्रेड मिला है, आपने ये सुना होगा। किसी यूनिवर्सिटी को बी ग्रेड मिला है, ठीक है, या किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एनबीए की तरफ से ये वाला ग्रेड मिला है। तो ये जो होती है एक्रीडेशन होता है, और जो एक्रेडिटेशन होता है ना, ये इसलिए होता है कि उस ग्रेड के हिसाब से इनको ग्रांट्स मिले, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पॉलिसी मेकिंग। पहली बात तो है क्या, देखिए पॉलिसी मेकिंग क्या है। पॉलिसी मेकिंग में दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा अपना कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये क्या है, नेशनल पॉलिसी बनाता है किस पे, एजुकेशन पे। देखो हमने बात करी थी जब अपना पॉलिसीज में पढ़ रहे थे इवैल्यूएशन इनका, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या बात करी थी, इवैल्यूएशन में आपकी पॉलिसीज बन रही हैं, वहाँ पे सबसे पहले आई राधा कृष्णन, फिर थर्ड नंबर पे अपने कोठारी कमीशन भी आया था, फिर उसके बाद मैंने आपको 3 डेट्स बताई थी, 64, 68 और 86। तो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसीज हैं, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तो काम कर रही है उस पर, है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ आती है। दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डिपार्टमेंट्स फॉर स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो है डिपार्टमेंट किसका, स्कूल एजुकेशन का, और दूसरा है हायर एजुकेशन का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये 2 चीजें आती हैं। फिर क्या बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूजीसी बोले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखो फुल फॉर्म्स आप जरूर याद करके जाइए। अभी एक ना इंटरव्यू था और वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, किसी मेरे नॉन है उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू हुआ, बहुत मतलब जितने क्वेश्चन पूछे गए सब सही, लेकिन वो वहाँ पे अटक गया, वो कहाँ पे, यूजीसी की फुल फॉर्म में। अब उन्होंने वहाँ पूछा कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो वहाँ पे का कि एक बार सोच लो, उन्होंने सोचा कि नहीं सर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेरे को पता है भाई, मैंने एग्जाम दिया हुआ है, मैंने नेट क्लियर है, मेरा जेआरएफ तक क्लियर है, आप मेरे को ऐसे कैसे बोलोगे यूजीसी की फुल फॉर्म नहीं आती। तो देखो वहां पे क्या बात करी, उसने कहा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हालांकि इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, GRANTS, ग्रांट्स कमीशन। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर आएगा, वो भी आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेगा, ग्रांट आएगा या ग्रांट्स आएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो फुल फॉर्म है वो टिप्स पे होने चाहिए थोड़ी सी, ये इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूजीसी है वो क्या वर्क करते हैं टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो यूजीसी है वो दोनों मिलके काम करती है किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए हायर एजुकेशन को। क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया में ना स्कूल में जितनी एनरोलमेंट रेशियो है, उसके बाद जितने पास आउट होते हैं, उससे आधे बच्चे भी जो है वो यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी दोनों मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। देयर आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंट स्टेटस। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो काम करती हैं अपनी। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बनाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोल तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे प्रमोशन किस चीज़ का करा जाता है, स्कूल का और हायर एजुकेशन का, ठीक है। स्टेट काउंसिल एंड एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट काउंसिल और एडवाइजरी बोर्ड हैव बीन स्टैब्लिश्ड इन स्टेट्स विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, एपेक्स बॉडीज एंड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ बात क्या करता है, यहाँ पे एक स्टेट काउंसिल और जो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, वहाँ यहाँ पे ये बात करते हैं, ठीक है। और इनको स्टैब्लिश किया गया है स्टेट विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक्टिविटीज किसकी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे CBSE काट देना, ठीक है, यहाँ पे CBSE नहीं आएगा, यहाँ पे HBSE स्टेट के अंडर आएगा, और जो CBSE आएगा वो आएगा सेंटर के अंडर, ठीक है। यहाँ पे HBSE आ गया, या फिर दिल्ली बोर्ड हो गया, ठीक है, या फिर यूपी बोर्ड हो गया, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो आएगा, CBSE नहीं आएगा, CBSE आएगा स्टेट सेंटर के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट तो किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में कर रही है, चाहे वो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई भी स्टेट है, ठीक है। तो वहाँ पे
स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लेके आती है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, एक्रीडेशन की। देखिए अब एक्रीडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग से, फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मगर एक्रीडेशन से आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पे। देखो हैं तो वैसे 4, मगर आपको 3 जो है वो टिप्स में होनी चाहिए, चौथी क्योंकि बंद हो चुकी है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली क्या है, नेक। क्या है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, नेक। अब पहली बात, नेक है क्या, है ना, नेक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक है क्या। तो नेक तो फुल फॉर्म क्या है, पहली बात इसकी, नेक की नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये नेक की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब नेक क्या है, नेक एक जो वो है ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नेक जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। कब स्टैब्लिश हुआ, ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, बाय द यूजीसी। अब देखिए यूजीसी बोले तो यूजीसी किस पे काम करती है, यूनिवर्सिटीज पे काम करती है। ठीक है, तो यूजीसी के थ्रू इसको 1994 में जो क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया, और ये ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी बोले तो ये अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, ये अपने हिसाब से काम करती है विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन बेंगलोर। यहाँ किसका है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। ठीक है, देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि ये यूनिवर्सिटी किस, जो ये एक्रेडिटेशन बोर्ड है वो किस पे काम करती है, किस तरह की यूनिवर्सिटी पे काम करती है, और कैसे कैसे काम करती है। नॉर्मल से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ हायर एजुकेशन और इंडियन लॉजिक, इन दोनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। प्लीज़ इनको मत छोड़ के जाइएगा। टीचर्स कहेंगे छोड़ दो इनको, अगर नहीं समझ में आ रहा मत छोड़ के जाना, सिर्फ इसको एक बार वीडियो देखो, सेकंड टाइम खुद से पढ़ो, जो आपने नोट्स बनाए हैं ना वीडियो के साथ साथ उनको खुद से पढ़ो। थर्ड टाइम जब रिवीजन करोगे ना, मैं डैम श्योर हूं कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, बस तीन बार की बात है, 3 बार की बात है, हो जाएगी। तो प्लीज़ करना इसको जरूर। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। मैंने कहा था ना ये बार बार आएंगी, 1986, 1968, ये बार बार आएंगी, इनको याद कर लेना। 68 और 86, 68 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी आई थी और सेकंड में 86 में सेकंड आई थी। ठीक है, इट एम एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। क्वालिटी की बात आ रही है ना बार बार, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। नेक इवेल्युएट्स द सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एज वेल एज द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। देखो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, फिर से आगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज बोले तो जो यूनिवर्सिटीज नहीं है मगर यूनिवर्सिटीज जैसी हैं, जो यूनिवर्सिटीज तो नहीं है मगर यूनिवर्सिटीज जैसी हैं, जिनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, दर्जा दिया है, वो यूनिवर्सिटीज ने दर्जा दिया हुआ है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे नेक की ये काम करता है, किस किस के लिए, सेंटर, स्टेट, प्राइवेट एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इन सब क्या जो है वो वैल्यू, इन सबको इवैल्यूएट करता है। किस चीज़ को इवैल्यूएट करता है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, है ना, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। उसमें क्या क्या देखता है चीज़ें, वो उसमें देखेगा कि आप जो आपके क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से काम कर रहा है, आपका जो करिकुलर एस्पेक्ट है वो कैसा है, आपका रिसर्च कंसल्टेंसी है या आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपका लर्निंग रिसोर्सेज कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, इनोवेशन कैसा है। ठीक है, आपकी लीडरशिप कैसी है, आपकी गवर्नेंस कैसी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर वो बात करता है। ठीक है, वहाँ पर वो इन चीज़ों का इवैल्यूएशन करेगा। फिर कहता है एन इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल फॉर एक्रेडिटेशन बाय नैक ओनली आफ्टर बीइंग इन ऑपरेशन फॉर 6। पहली बात कि एक्रेडिटेशन लेने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को क्या करना होगा, जब तक वो आफ्टर 6, ठीक है, आफ्टर 6 और आफ्टर हैविंग 2 राउंड्स ऑफ ग्रेजुएशन, या तो 6 साल या फिर उसके 2 राउंड हो चुके हों किसी चीज़ के ग्रेजुएशन के, विच एवर इज अर्लियर। हालांकि ये बात टेढ़ी है, मेरे को तो मतलब अजीब लगती है, क्योंकि ऑब्वियस है 6 साल या फिर 2 राउंड ऑफ ग्रेजुएशन, तो वही बात होगी, 3-3 साल की ग्रेजुएशन होगी और 6 साल वैसे हो गए, तो विच एवर इज अर्लियर लिखने वाली यहाँ बात नहीं है, मगर ये बात बोल ली गई है, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 6 साल या फिर 2 राउंड किसके, ग्रेजुएशन के, यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। फिर क्या है, नैक इवैल्यूएट्स द इंस्टीट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ 7 फैक्टर्स। 7 फैक्टर्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, जैसे उसका मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च कंसल्टेंसी होगी, करिकुलर एस्पेक्ट हो गया, तो ये इनके बेस पे क्या है वो ग्रेड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी, आपको ये याद नहीं करना कि कौन कौन से 7 फैक्टर, ये याद नहीं करना, इतना फोर्स मत डालना अपने दिमाग पे। ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही जोर डालना है, हायर एजुकेशन भी इतना जोर नहीं डालना, बस कंसेप्ट को क्लियर करते रखना है और चीज़ों को ना लिंक करके चलना, जब लिंक करके चलोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड बहुत लगेगा इसमें,
आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड, जब अपना एमसीक्यूज करेंगे ना तो आपको एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा क्या होता है, वहां से आपको बहुत क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेरे कोई बहुत क्वेश्चन इसी तरह से सही हुए थे, एलिमिनेशन मेथड से मेरे बहुत क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, या तो आपको क्वेश्चन का सही आंसर पता हो या आपको गलत आंसर पता हो, यही दो कंसेप्ट हैं बस, इसके अलावा कोई भी तीसरी चीज नहीं है, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज रिसीव्स ग्रेड ABCD एंड CGPA। तो ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं क्या ग्रेड्स को, वो ABCD कोई भी ग्रेड हो सकता है या फिर CGPA, ठीक है। ये किस पे है, ये तो है पहली बात आपकी यूनिवर्सिटीज पे, ठीक है। नैक क्या करता है, नैक की टीम आती है, वहाँ पे आके इवेल्युएट करती है यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका लर्निंग प्रोग्राम कैसा है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ इवेल्युएट करके और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को ग्रेड दे जाती है, और उस ग्रेड के बिहाफ पे उस यूनिवर्सिटी को सेंटर, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलेगा, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसे ग्रांट मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से ग्रांट मिलता है, ज़्यादा और कम उसी हिसाब से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं NBA की, ठीक है। NBA क्या है, NBA की पहली बात फुल फॉर्म नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। अब इसे स्टैब्लिश कब किया गया, 1994 में। देखो दोनों चीजें 1994 में, ये भी 1994 में है और ये भी 1994 में, फॉर द एक्रीडेशन ऑफ द टेक्निकल प्रोग्राम। वो किस चीज के लिए थी, वो ये वाली जो नैक थी ये तो थी यूनिवर्सिटीज के लिए, और ये किस चीज के, टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि बीटेक हो गया, ठीक है, या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनके लिए ये NBA यहाँ पे एक्रीडेशन करता है, ठीक है। इन जनवरी 2010 NBA बिकेम एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बोले तो वही चीज कि ऑटोनोमस बना दे, जैसे इसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था वैसे इसको भी ऑटोनोमस, ही अपने हिसाब से काम करेगी, किसी के अंडर आके काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी के अंडर आके काम करेंगे तो वहां पे पार्शियलिटी के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। द एक्रीडेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद ए सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करता है, तो एक्रीडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है, सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। नैक में जो था, नैक में क्या होता है, नैक की टीम आती है यूनिवर्सिटी में और उसके बाद वो इवेल्युएट करती है, मगर NBA में क्या होता है, NBA कहता है किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसे कहता है कि आप अपने हिसाब से असेसमेंट करिए, ठीक है। असेसमेंट आप अपने हिसाब से करिए, आप सारा डाटा कलेक्ट करिए और उसके बाद बात करिए, ठीक, मतलब काम करिए। हमारी टीम बाद में आएगी, जब आप असेसमेंट कर लोगे तो आप अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करवाना, उसके बाद हमारी टीम आएगी और उसके बाद इवैल्यूएशन करके जाएगी, ठीक है। नैक में तो टीम जाती है और NBA में खुद करते हैं असेसमेंट, बाद में टीम आती है, ठीक है। फिर बात करते हैं असेसमेंट इन विच द इंस्टीट्यूट्स हैव टू बी रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विजन, मिशन और प्रोग्राम, ठीक है। तो इन तीनों के बेस पे जो है वो बात करते हैं, अपना काम करेंगे। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम ऑफ NBA। अब ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये किसके थ्रू किया जाता है, NBA के थ्रू। ऑब्वियस है, अगर NBA एक्रेडिटेशन दे रही है, ग्रेड दे रही है, तो NBA अपने हिसाब से टीम बनाएगी, ठीक है। तो उसी यूनिवर्सिटी में से उन्हीं के एम्प्लॉय पकड़ लेगी और उनकी टीम बना के कहेगी तुम इवैल्यूएशन करो, हम बाद में ये देख लेंगे, ठीक है। विच रिपोर्ट द स्टेटस बेस्ड ऑन विच द एक्रेडिटेशन इज ग्रांटेड। तो उस रिपोर्ट के बेस पे क्या होगा, उस यूनिवर्सिटी को या उस इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन दे दी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है AB की। अब AB बोले तो एक्रेडिटेशन बोर्ड। अब एक्रेडिटेशन बोर्ड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आपको एक चीज बताऊं, नैक भी आ चुका है एक बार पेपर में, NB भी पेपर में आ चुका है और AB भी पेपर में आ चुका है। अब बची ये, अब ये वाले आने के चांसेस तो वैसे कम है, वैसे तो कम है, मगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों में से बंद कौन सी हो गई है, तो वो आएगी आपकी के, ठीक है। अभी पढ़ेंगे। अब देखो पहले AB बोले तो अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा एलिमिनेशन मेथड से सही हुआ था, ठीक है। कैसे, वहां पे चार ऑप्शन आए कि जो है एग्रीकल्चर पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, नैक है, NBA है, AB है या फिर नन ऑफ दीज। तो मुझे पता था कि नैक तो है, वो है क्या नाम है यूनिवर्सिटीज पे, फिर NBA है टेक्निकल पे, और AB मुझे नहीं था पता, मतलब मैं भूला पड़ा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे मुझे आया कि हाँ ये एलिमिनेशन मेथड से हो सकता, तो मैंने एलिमिनेट किया, AB किया टिक और मेरा आंसर हो गया सही। तो यहाँ पे चीज आएंगे, ठीक है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ 100% हमारी चीजें नहीं रह सकती दिमाग में, मगर जो रहेंगी वो बेस्ट रहेंगी, मतलब या तो आंसर आना चाहिए या फिर जो नहीं होता, मतलब सही वाला आंसर पता होना चाहिए या गलत वाला आंसर पता होना चाहिए, ये दोनों चीजें ही रहेंगी। तो एक्रेडिटेशन बोर्ड क्या कहते हैं, एक्रेडिटेशन बोर्ड वाज सेटअप बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर पे है कब, 1996 में। वो दोनों कब आई थी, 1994 में। फिर उसके बाद 1996 में कब आई, ABI, ठीक है। विद ए मैंडेट टू
एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने के लिए ये आई थी। इट इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी टू द रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द हायर एजुकेशन। ये सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी है। देखो जितनी भी आपकी एक्रेडिटेशन बोर्ड्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट कह लो या फिर ऑटोनोमस बॉडी आप कह सकते हैं, ठीक है। इट इज वॉलेंटरी फॉर सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये ना हर एक इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है कुछ स्टेट्स के लिए। कुछ स्टेट्स में जैसे कि तमिलनाडु हो गया या कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स के लिए जरूरी नहीं है, इनके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो है वो इवैल्यूएशन कराना ही कराना चाहिए, ठीक है। बट इट इज मैंडेटरी स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। मगर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको अपना इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ए बी किस पे है, एग्रीकल्चर पे। अब बात करते हैं फोर्थ वन और लास्ट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। बोल तो केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये जो आपने केब पढ़ा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, अगर इसको अपन लिंकअप करें तो कहाँ से लिंकअप कर सकते हैं। जब अपन ने पॉलिसीज पढ़ी थी, इवैल्यूएशन पढ़ा था, तो वहां पे इसको पहले खोला गया था, फिर उसको दोबारा बंद किया, फिर उसको दोबारा से मतलब रीओपन किया था। तो वहां पे वो कंसेप्ट आया था। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो देखना। यहाँ पे मैं दोबारा से वो चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि ना, चलो वैसे बता देता हूँ। तो इसको जो 1920 में पहले खोला गया, फिर 23 में इसको जो बंद किया गया, ठीक है। इस तरह से इसको दोबारा से मतलब रीओपन भी किया गया था। पहले खोला, फिर बंद किया, फिर दोबारा से रीओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें चली। तो एक्रेडिटेशन बोर्ड वहां से पढ़ लेना, मतलब मैं सीधी बात बता रहा हूँ। वहाँ पे ना आपको मैंने ट्रिक्स के थ्रू भी ये चीजें बताई हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो केब क्या है, केब वॉज दी स्टैब्लिश्ड इन 1920, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ, 1920 को, फिर 1923 इट हैज बीन शट डाउन, इसको बंद कर दिया गया। लेटर 1935 इट वॉज स्टैब्लिश्ड अगेन, अब इसको दोबारा से बाद में स्टैब्लिश किया गया था। केब इज दी oldest and crucial advisory board of the government of India in the field of education, ठीक है। ये मतलब वहां पे क्वेश्चन अगर ये बनेगा ना, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है मगर ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसे खोला गया फिर या फिर किसे रीओपन किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे आएगा आपके केब के बारे में, ठीक है। तो केब एक एडवाइजरी बॉडी है जो एजुकेशन के फील्ड में जो है वो क्रूशियल रोल अपना निभाती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में पॉलिसी और एक्रेडिटेशन है। पॉलिसी मेकिंग में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक्रेडिटेशन में अपन ने चारों कर लिए, नैक, एनबीए, एबी और केब। नैक बोले तो यूनिवर्सिटीज पे है, एनबीए बोले तो टेक्निकल पे है, एबी बोले तो एग्रीकल्चर पे, और केब किस पे, एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो ये अपने चारों कर लिए, पॉलिसी मेकिंग होगी, एक्रेडिटेशन हो गया, रेगुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।